नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपनी ब्लॉग में। और अभी सुबह का 7:30 हो गए हैं और हम सुबह का जो भी हमारा काम होते हैं आज जल्दी ख़त्म हो गए। और मम्मी मेले देख के कल रात को ही आ गए थे, मम्मी पापा दोनों। हम सब तो सोच रहे थे कि मम्मी पापा रात को रहेंगे क्योंकि वहाँ पर भंडारा भी लगे थे, तो सभी भजन वजन करते और रात को रहते हैं, खा पी करके सुबह आते दर्शन वर्शन अच्छे से देख सुन के। पर मम्मी रात को ही आ गए और हम मम्मी पापा का खाना भी नहीं बनाए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं थी और फ़ोन भी नहीं किए थे आने से पहले। तो 10:30 बजे तक मम्मी पापा आए थे, तो थोड़ी जो ही खाना बनाए थे उसी सब में से खा पी कर के सो गए। वैसे तो हम भी मम्मी पापा के साथ जाते मेले घूमने के लिए, बहुत मन थे पर पैसे ना होने के कारण से नहीं जा पाए क्योंकि हम जाते राखी जाते और बच्चे जाते तो खर्चा थोड़ी सी ज़्यादा होते और दूर भी है और फिर ऑटो का किराया भी ज़्यादा है, तो इस कारण से नहीं गए। तो मम्मी ज़्यादातर कुछ तो नहीं लाए हैं, बच्चों के लिए बस छोटी-मोटी खिलौना लाए हैं क्योंकि उतना मम्मी के पास भी पैसे नहीं थे। तो दोनों के लिए डोज़र लाए हैं यानी बुलडोज़र, वही के लिए रो रहे थे। और दोनों के लिए सस्ती वाली 20 रुपए वाली चश्मा लाए हैं। और एक सब्ज़ी भी लाए थे क्योंकि घरों का सभी सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे, तो सब्ज़ी में है कटहल लाए थे और बोरी लाए हैं। तो आज तो कटहल ही बनेंगे, पर मम्मी बोल रहे थे कि आज हमारा पेट थोड़ी-सी ख़राब है तो आज कटहल ना बनाओ, तो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं कटहल। और हम थोड़ी-सी चना को भिगो कर के रख देते हैं शाम के लिए, शाम में कुछ बनाएँगे क्योंकि मम्मी मेले गए थे तो मेले से कुछ भी खाने के लिए नहीं लेकर के आए थे क्योंकि बोल रहे थे रात ज़्यादा हो गए थे तो जल्दी-जल्दी से आ गए। तो मम्मी बोल रहे थे कुछ घर पे ही अच्छा बना लेने के लिए, तो शाम के टाइम में बनाएँगे। तो पहले इधर हम खाना-वाना बना लेते हैं, फिर शाम के टाइम में वो बनाएँगे। और आज खाना में बना रहे हैं दाल-भात और बोरी की भाजी और इधर बैंगन के चोखे बनेंगे। तो दाल भी पक गए हैं, भात भी पक गए हैं, तो हम हँसू लेकर के एक-एक करके सभी बैंगन को पका लेते हैं। और बैंगन आज अपने खेतों में का ही तोड़े क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो आज मम्मी ने बोला सभी तोड़ लेने के लिए, तो जो बड़ी थी और थोड़ी-सी में कीड़े भी लग गए थे, तो सभी हमने तोड़ ली है। और जो कीड़े लगे थे तो पशु को खाने के लिए दे दिए और जो अच्छे थे वो खुद पकाने के लिए रख लिए। और फिर उधर हमारी बैंगन भी पक रहे थे और इधर हम भाजी भी छौंक दिए हैं, तो भाजी भी पक रहे हैं। और इधर हम बैंगन का चोखा भी बैंगन का बना लेते हैं, सिंपल सा चोखा है हेल्दी। और मम्मी पापा रात को कुछ भरपेट खाना नहीं खा पाए थे, तो मम्मी पापा को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो सभी चीज़ तो बन के रेडी हो ही चुके हैं। तो पहले मम्मी पापा को खाने के लिए दिए और फिर मम्मी पापा ने खा ली, तो अपने-अपने कामों में दोनों चले गए और हम भी खा लिए। और खाना खाने के बाद घरों का जो होते हैं बर्तन वगैरह धोना, तो बर्तन भी धुल ली और घर आंगन को भी अच्छे से साफ़ कर ले। और साफ़ करने के बाद कितनों दिनों से हम जो सोहजन का पेड़ लगाए थे उसमें पानी नहीं डाल पा रहे थे, बस भूल जा रहे थे। सोच रहे थे कि आज डालेंगे कल डालेंगे, पर ध्यान से निकल जा रहे थे। तो आज फाइनली मम्मी ने बोल के गए थे कि आज यहाँ पर का सभी उपले को सभी को पलट देने के लिए, क्योंकि उस दिन बारिश आए थे तो सभी भीग गए हैं। तो एक साइड का बहुत अच्छे से सूख गए थे क्योंकि उस दिन हम आए थे तो सभी को अच्छे से पलटा दिए थे, पर एक साइड का कच्चे हैं तो वो अभी पलटा देंगे। तो अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है तो जल्दी सूख जाएंगे, तो सभी को घरों में रख लेंगे खाना बनाने के लिए। और इधर हमारा सोहजन का पेड़ में भी हम अच्छे से पानी रख दिए और अभी इसमें से एक आध भी पत्ते नहीं निकले हैं, पता नहीं कितने दिनों के बाद इसमें से ग्रोथ करेंगे, एक दो पत्ते निकलेंगे। और इतने गर्मी का मौसम में पानी रखना अगर भूल गए तो ये सूख जाएंगे, नहीं फिर लगेंगे, इतना मेहनत बेकार चले जाएंगे। तो ध्यान दे करके इसमें सुबह शाम पानी रखना होगा। और इधर मम्मी कितने बड़े बड़े कंडे बनाए हैं, देख सकते हो कंडे के ऊपर कंडे। तो हम सब के यहाँ पर इसे गुड़हा बोलते हैं और इसे जब छठ पूजाई होते हैं तभी कंडे एक बना करके रखते हैं और उसी पे बनाते जाते हैं, सूखते हैं और फिर बना बना करके रखते हैं।
पूरा ये 6 महीने ये किया जाता है। और फिर 6 महीने जब पूरा हो जाते हैं, जब बारिश पूरा होने लगते हैं, ज़्यादा बारिश होते हैं तो सभी सूख गए रहते हैं, तो सभी को घरों में रख लेते हैं क्योंकि पानी में तो पूरा ख़राब हो जाएंगे। पर अभी पूरा चैत रहेंगे, बैसाख में इसे घर में रखेंगे। और जब तक मम्मी कंडे भी बना करके रखेंगे। और पशु रहते हैं तो गोबर तो होते ही है, तो जब पानी होते हैं तो गड्ढा खोद करके और वहाँ पर गोबर रखा जाता है। जब ठंडे मौसम आते हैं तब बनाने के लिए कंडे, इससे गोबर भी नहीं खराब होते और बहुत अच्छे से रह जाते हैं और कंडे बनाने के भी काम आते हैं। और कंडे रहते हैं तो एक आध दो लकड़ी लगा करके खाना बहुत आसानी से बन जाते हैं, उतने जल्दी लकड़ी नहीं ख़त्म होते हैं। तो इसलिए जुगाड़ करके रखना पड़ता है गाँव घर में, इसीलिए तो पशु पोसते हैं ताकि दूध भी खाए और खाना बनाने के लिए लकड़ी भी कम ना हो, ख़त्म ना हो कभी। बहुत फ़ायदे होते हैं पशु रखने से। और फिर वहाँ से आए तो बच्चों को नहला दिए और नहलाने के बाद आयंश तो स्कूल गए हैं, रियांश थे। और फिर हमने कपड़े उसके थे वो धो दिए और कुछ हमारे कपड़े भी थे, तो सभी धुलने के बाद क्योंकि सुबह नहा लेते हैं तो जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो कपड़े धुलने का टाइम नहीं मिलते, तो कपड़े रह ही जाते हैं। तो इसलिए अभी सभी कपड़े उपड़े धुल के रख दिए। और फिर धूप काफ़ी ज़्यादा निकल गए थे, तो दोपहर में तो ज़्यादा काम हो नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं। तो जा कर के बिस्तर पे आराम किया और आराम करने के बाद थोड़ी सी मोबाइल का जो अपना काम होते हैं वो मोबाइल का काम की। और मोबाइल का काम करते करते कब आँख लग गई पता नहीं चले, और फिर आँख नींद टूटी तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगे। और फिर कल पे गए तो पहले फ्रेश हुए और फिर बाल उल बनाए और फिर आ गए अपने रसोई के पास। तो आज हम कुछ बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं क्योंकि बाज़ार मेले गए थे तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि बहुत महंगा सामान थे, पैसे नहीं थे तो कुछ अच्छा खा नहीं पाए घरों में ही बनाने के लिए, तो वही हम आज बनाएंगे। तो उसके लिए हम चावल का आटा पहले ही हमने छलनी में छाल करके रख ली थी कि थोड़ी चावल का आटा बच गए थे और थोड़ी तो बची ही थी, पर वो हम थाली में लेकर के चाल रहे थे तो बोरी से हम पलट के रख रहे थे, तो थोड़ी सी आटा गिर गई क्योंकि हमारा काम तो उलट पुलट का रहते ही है। तो आटा को जल्दी से चाल के रख ली और मम्मी ना देखे तो इसीलिए साफ़ करके उसे पशु को खाने में रख दी। और फिर थोड़ी सी हमने प्याज 3-4 प्याज भी छीले थे और छील करके धुल के काट लिए। और इधर चूल्हे पे आग जलाए तो 2 कटोरा बड़ी कटोरी सी भर के हमने पानी रखे और पानी जब उबाल आ गए पानी में गुनगुना टाइप के, तो उसमें 2 कटोरी आटा हमने भर के रखे हैं और आटा रख दिए। तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाएंगे इतना ताकि हमारा आटा पूरा सॉफ्ट ना हो जाए, बिल्कुल सूजी की तरह। तो इसी तरीके से हमने पकाए हैं, 5 मिनट पकाए और पूरा सॉफ्ट हो गए हैं। तो कढ़ाई में से हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं क्योंकि कढ़ाई में और हमारा आटा टाइट होंगे। और हम एक बर्तन में रख के, तो जो बर्तन थोड़ी सी गाढ़ा हो, तो बड़ा सा कटोरा लिए, कटोरा तो नहीं कह सकते हो, बट्टा कह सकते हो, तो उसी में हम भर के और इसे कुछ से ढक देंगे ताकि ये ढका ढका और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए, क्योंकि चावल का आटा है, जितना पकेंगे उतना अच्छे लगेंगे कुछ बनाने में और सॉफ्ट भी रहते हैं और खाने में भी। तो एक बट्टा भर के हुए तो हम सभी को रख देते हैं। और हमारा हाथ काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे तो इसलिए हमने रियांश को बोले थे पानी लाने के लिए, तो वही पानी लाए और पानी लगा लगा करके हम अच्छे से उसे यानी जाब करके रखेंगे अंदर तक भर के। और फिर एक थाली लेकर के हम उसे ढक देते हैं जिसमें हमने प्याज काटे हैं, 4 हरी मिर्च है, थोड़ी सी अदरक लहसुन है और बारीक है, कुछ मोटे प्याज है, तो उसी थाली से हम ढक दिए। और इतने में हम आलू और चने उबलने के लिए हमने पहले ही गैस पे रख दी थी क्योंकि सोच रहे थे जल्दी जल्दी में लेट हो जाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम रहते हैं तो घर पे कोई बैठे नहीं रहते हैं। मम्मी भी घास के लिए चले जाते हैं पशु के लिए और पापा भी पशु लेकर के खेतों में घुमाने ले जाते हैं, तो मम्मी पापा तो रहते नहीं, तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ा। तो हमारा चना और आलू अच्छे से उबल गए थे तो ले करके आए कुकर को यहाँ पर, और फिर उसे में से गर्म पानी हटाए और ठंडे पानी को सभी को
रख कर और जब ठंडे हो गए तो पहले हमने एक-एक करके अच्छे से आलू छील लिए। और अब गर्मी महीने आ रहे हैं तो आलू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत सड़ा हुआ आलू निकल रहे हैं। और जो किन करके यानी ख़रीद करके लाते अपना खेतों का आलू रहते हैं तो उतना सड़ते भी है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होते हैं, पर ख़रीद के लाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि एक तो कैसे-कैसे करके पैसे जुटा करके घर परिवार सभी चलाते हैं किसान भाइयों, और उसमें से भी प्रॉब्लम ही एक नई खड़ी हो जाती है। बहुत आलू इस बार का ख़राब निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मम्मी 6 किलो आलू लाए थे और 6 किलो में से 1.5 किलो आलू सड़े ही निकल गए थे। क्या करें, बाज़ार में जब कोई ख़रीदने जाते हैं तो थोड़े ना देख पाएँगे कैसे हैं नहीं। ऊपर से तो अच्छे लग रहे थे पर घरों में आकर के ख़राब हो जा रहे हैं शायद गर्मी के कारण से। अब इन दिनों गर्मी ज़्यादा ही बढ़ेंगी और गाँव घर में तो शायद सबसे ज़्यादा गर्मी रहते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं फिर से खाना बनाने की तरफ। जो आलू हमने छीले थे वो आलू को अच्छे से हमने चटनी बना लिए। और चने को भी हमने अच्छे से साफ़ करके रख ली पानी में। और इधर हमारा कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे तो हमने थोड़ी सी सरसों का तेल रखे, 2 चुटकी जीरा, 2 तेज़पत्ती और थोड़ी सी खरा धनिया रखे। और रखने के बाद इन सभी को हम अच्छे से चटकने देते हैं। और ये सभी अच्छे से चटक गए तो जो हमने हरी मिर्च काटे थे वो हरी मिर्च को भी हम रख देते हैं। और हरी मिर्च को पकाने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार की थी वो भी रख देते हैं और उसे भी 1-2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमने प्याज भी रख देते हैं। और प्याज रखने के बाद सभी को हम अच्छे से चलाएंगे। और प्याज हमने थोड़ी सी पतले काटे हैं क्योंकि हमारे पास चाकू नहीं है तो उतने पतले नहीं कट पाए, पर जितना फांसुल से कट पाए उतने पतले काटे हैं। और जब प्याज थोड़ी सी भुन गए तो इसमें हम नमक रखेंगे स्वाद अनुसार, फिर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च पाउडर, और यही सब कुल रखे। और रखने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेते हैं फिर से। और चलाते हुए हमें इसमें पानी रखना है, तेल नहीं अब नहीं रखना है। तो हमारा मसाला थोड़ी सी जल रहे थे सूखी मसाला, तो हम उसमें थोड़ी सी पानी रख दिए, क्योंकि पानी रख रख के हम मसाला भूजे, क्योंकि इतना गर्मी है और उसमें उतना हम ऑयल खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब ही करेंगे तेल वाले। तो पानी रख के मसाला को भूने। और मसाला जब हमारे अच्छे से भुन गए तो हम इसमें आलू जो मैश किए हुए थे यानी चटनी बनाए थे वो आलू को रख दिए। और आलू को रख के हम अच्छे से इसे चलाते हुए पकाते हैं 5 मिनट के लिए। पूरी 5 मिनट तक हमें चलाते हुए पकाना है और मसाले भी अच्छे से आलू में मैश हो जाए। तो हमारा कुल 5 मिनट हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं, ठंडे होने के लिए रहने देते हैं। और इधर हमने एक और कढ़ाई ली थी तो वो हम अब चूल्हे पे रख देते हैं। और ये गर्म हो गए थे तो हमने तेल उल सभी रख के, सभी मसाला जो रखते हैं वो रख के, और फिर उसके बाद हम अब प्याज रख देते हैं। क्योंकि हमें चना फ्राई बनाना है तो प्याज थोड़ी सी हम कच्चे फ्राई करेंगे। तो हमारा प्याज रखने के बाद 2 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई किए। और प्याज जब फ्राई हो गए थे तो जो हमने चना को उबाले थे वो चना रख देते हैं। और अब हम इसमें जो भी हमें मसाला डालना है वो मसाला रख देते हैं। तो जो सब्ज़ी में हम खाते हैं वही मसाला सेम रखें। तो एक-एक करके बताते हैं तो ज़्यादा तामझाम लग जाते हैं, तो इसलिए नहीं बताए। बस वही मसाला सब डाले जो आम सब्ज़ी में डालते हैं। और सभी मसाला रख के उसे अच्छे से चला कर के और थोड़ी सी पानी रख के हम उसे पकने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पे ढक के। और जब तक वो पक रहे हैं तब तक इधर हमारा आलू बहुत ठंडे हो गए थे तो हमने अलग प्लेट में निकाल लिए। और फिर वो निकालने के बाद हम इधर आटा भी हमारे काफ़ी अच्छे से पक गए थे तो आटा भी ठंडे भी हो गए थे, तो हम एक थाली में ले करके और उसे गूँध रहे हैं। और फिर उधर गूँध रहे थे और फिर इधर चने को भी हम बीच बीच में चला रहे थे। तो हमारा मसाला हमने पानी रख के भुने थे तो मसाला हमारे बहुत अच्छे से पक गए थे तो और भुन भी गए थे। तो अब इसमें हम फिर से पानी रख देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी ये फ्राई करना है तो थोड़ा सा इसे पकाना भी है चने को। तो पानी रख के और फिर से हम इसे ढक दिए।
और ढकने के बाद अच्छे से इसमें आग जला दिए और फिर से हम आटा को अच्छे से गूँध लेते हैं। और आटा को गूँधने के बाद हम साइड में आटा को रख दिए हैं और आलू को जो हम चोखा बनाए थे अच्छे से सभी मसाला डाल करके, तो एक छोटा छोटा सा गोल हम लड्डू का शेप दे देते हैं छोटे छोटे करके। और आलू का बहुत जल्दी लड्डू बन जा रहे थे। और वैसे तो लड्डू बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेंगे, पर आलू का बहुत जल्दी लड्डू बन जा रहे थे। और थोड़ी सी हमने हाथ में ऑयल लगा लिए थे ताकि हाथ में आलू चिपके ना। और वैसे भी आलू नहीं चिपकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल रखे ही रहते हैं। और फिर सभी को हम इसी तरीके से गोल गोल डो बना लेते हैं। और ठंडे थे तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन पा रहे थे। और फिर कुछ इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं और मिलते हैं फिर आप सभी से बनाने के बाद। और गरम इतना ज़्यादा लग रहे हैं कि चूल्हे के पास हालत ख़राब है। तो सभी हमारा बन गए डो आलू का। तो फिर हमने आटा का लोई ली है और आटा का लोई हम ले ले करके थोड़े थोड़े लोया करके इसका भी काट के रख लेते हैं। इससे वो होते हैं कि कोई चीज़ बनाने बैठते हैं तो इससे लोया कटे रहते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और चावल का आटा का ये खासियत है कि आप गूंद के रखोगे तो ये फिर से टाइट हो जाते हैं। तो भी बहुत अच्छे से आटा सॉफ्ट हो गए थे क्योंकि हमने आधा घंटा तक उसे ऐसे ही रहने दिए थे। तो अभी हमने फिर से पानी हल्का हल्का लगा करके हाथों में, वैसे तो तेल लगा करके गूंदा जाता है पर हमने तेल लगा करके नहीं गूंदे हैं, पानी से ही गूंदे हैं। और सभी आटा को हमने गूंद ली और डो बना ली थी एक। और फिर हम इसे लोया काटते हैं और लोया काटने के बाद हम इसमें जो हम आलू का लड्डू बनाए थे वो लड्डू इसमें हम ठूँस देते हैं। और ठूँसने के बाद हम इसमें अच्छे से इसका हम ये जो मुंह खुला है ये मुंह हम बंद करेंगे ताकि ये खुला रहेंगे तो ये अच्छे तो बनेंगे नहीं। और हम कचौड़ी बनाने वाले हैं आलू कचौड़ी, चावल आटा को भी बहुत क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो कुछ इस तरीके से हमने आलू इसमें भर के इसका मुंह बंद कर रहे हैं। देख सकते हो कितने अच्छे से बन गए। और इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है और चावल आटा में तो और भी जल्दी बन जाते हैं। बस हल्का हल्का आप हाथ में पानी लगा लेना ऑयल के जगह पे, यानी तेल के जगह पे पानी बहुत काम करती है। और देख सकते हो हम इतने छोटे छोटे इस शेप दिए हैं, कुछ इसी तरीके से हम बनाए हैं। और इसी तरीके से हम सभी बना लेते हैं। और अकेले बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहे थे पर फिर भी बना लिए। और इधर हमारा मटर फ्राई भी हो गए थे तो हम कढ़ाई को नीचे रख लिए और फिर कढ़ाई में हमने दूसरे छोटे वाले कढ़ाई को साफ़ करके लाए और इसमें हमने तेल रख दिए कचौड़ी को फ्राई करने के लिए। और तेल भी हमारा गरम हो गए थे और इतने में हमने सभी कचौड़ी भी बना ली थी। जब तक हमारा तेल गरम हो रहे थे तो हमने एक एक करके सभी कचौड़ी इसमें रख देते हैं। और हम सरसों का तेल में बना रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल ही हमारे पास अभी थे। और सरसों का तेल में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर सफ़ेद वाले तेल रहते हैं तो और अच्छे रहते हैं। तो खाने वाले सरसों का तेल में ही बना रहे हैं। और हम ये सभी रखे, जितना कढ़ाई में आ पाए उतना ही रखे। और सभी को हम थोड़ी सी पलटा देते हैं क्योंकि एक ही साइड है कब से। और थोड़ी थोड़ी नीचे की साइड पक गए थे तो अब पलटा सकते हैं, अब कोई ख़राबी नहीं है। तो इसी तरीके से कुल सभी को हम पलटाए। और पलटाने के बाद हम इसमें धीमे धीमे आंच दे करके दोस्तों आग जला करके सेक रहे थे। ज़्यादा आग हमें नहीं देना होता है क्योंकि ज़्यादा आग जलाएंगे तो इससे क्या होंगे कि हमारा कचौरी अंदर तक नहीं पकेंगे, बस ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और जले जैसे हो जाएंगे, पर अंदर तक नहीं सिके रहेंगे ना पके रहेंगे। और वैसे भी हमने चावल आटा के बनाए हैं तो धीमे आंच पे सिकेंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे भी और अच्छे से सिकेंगे भी। तो हमने भी धीमे आंच पे ही इसे पकाए हैं। और इसी तरीके से हमारा कचौरी बन के रेडी हो चुके हैं। तो जो हमारे पक गए हैं वो हम निकाल लेते हैं तेलों में से छान करके, यानी। और फिर जो हमने दूसरे बच गए हैं हमारे बनाए हुए कच्चे कचौड़ी वो हम रख दिए कढ़ाई में और ये भी हमारा पक गए। और इसी तरीके से हमने सभी पका लिए, बस ये लास्ट थे क्योंकि थोड़ी सी आटा थी तो थोड़ी सी कचौड़ी है, सभी को एक आध दो हो जाएंगे, इतना है। और नाश्ता में इतना ही काफ़ी है। और इसमें तेल गाड़ने में थोड़ी सी टाइम लग रहे थे क्योंकि छोलन छोटी थी और उस दिन जो हम जहाज़ में बनाए थे वो नहीं मिल रहे थे, उसमें बहुत आसानी से तेल निकल जाते हैं तो छोलन पे ही आज बना लिए।
और एक-एक करके सभी हमने कचौड़ी तेल से बाहर कर ली और आप सभी को दिखाते हैं कि चावल आटा का कचौड़ी कितने अच्छे बने हैं। देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सूजी मैदा की तरह लग रहे हैं देखने में और खाने में सच में बहुत अच्छी है। और आप सभी को हम एक दिखाते हैं, तो हम इस पे मार रहे थे अपनी उँगली से, तो उसमें से ठक ठक की आवाज़ निकल रहे थे, इतना ये क्रंची बने हैं। और एक तोड़े भी तो तोड़ के दिखाते हैं, इसमें कितना ज़्यादा आलू भरे हैं और ऊपर से कितने अच्छे से क्रंची जैसे पके हैं और सॉफ्ट भी है। तो हमने तो कचौड़ी दिखा दिए और अब हम चना फ्राई दिखा देते हैं। तो देख सकते हो हमारा चना फ्राई कितने अच्छे बने हैं, ज़रा सा भी रसीली नहीं है, ये सूखी है, बस थोड़ी-सी मसाला लगे हुए हैं तो रसीली लग रहे हैं। तो सभी तो बन के रेडी हो गए हैं, तो मम्मी बोल रहे थे सबसे पहले हमें देने के लिए क्योंकि हमें घास काटने जाना है। तो पहले हम मम्मी को लगा कर के दे देते हैं, तो थोड़ी-सी चना फ्राई रखे और 2 कचौड़ी रखे, तो मम्मी को दे देते हैं खाने के लिए। मम्मी भी खा रहे हैं, हमारे ननद जी भी खा रहे हैं और हमारा लड़का भी खा रहे हैं और हम बाद में खाएँगे क्योंकि हम अभी चूल्हे के पास से आए तो खाने का मन नहीं कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना और मिलते हैं नए वीडियो में।